जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन रोड और स्टेशन पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री वैष्णव ने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कुछ ही देर में वह जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सवाईमाधोपुर जिला से करौली जिले की सीमा पर स्थित काटड़ा बनास नदी क्षेत्र में अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सवाईमाधोपुर करौली पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में करीब 2800 टन अवैध बजरी के अलग अलग आधा दर्जन स्टॉक जब्त किए गए हैं। सवाईमाधोपुर और करौली जिले की सीमा पर बनास नदी में अचानक हुई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में करौली जिले के खनिज सहायक अभियंता धर्म सिंह मीना ने करीब 2800 टन अवैध बजरी के आधा दर्जन स्टॉक जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान सपोटरा पुलिस उपाधीक्षक कन्हैया लाल मलराना, डूंगर तहसीलदार रामजीलाल मीना और थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित राजस्व विभाग की टीम यहां पर मौजूद रही। इसी तरह सपोटरा राजस्व विभाग की टीम भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। संयुक्त रूप से जब्त किए गए अवैध बजरी भंडारण को सपोटरा पुलिस और राजस्व विभाग की सुपुर्दगी में दिया गया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय करौली और एसपी साहब के निर्देशन पर उनको सूचना मिली और ये क्या है, दोनों जिलों का बिल्कुल बॉर्डर है, तो उनके निर्देशन में हमने कार्रवाई करी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, माइनिंग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, डिप्टी साहब साथ में है। तो यहाँ कार्रवाई से क्या है कि 2800 टन बजरी के आसपास में जब्त करी है। अवैध स्टॉक होने की शिकायत मिली थी, जिस पर एमई साहब द्वारा खनन विभाग व पुलिस द्वारा तहसीलदार जी की टीम द्वारा मौके पर आकर के चेक किया गया है, तो अवैध स्टॉक पाए गए हैं जिनको जब्त किया गया है और जब्त करके खनन विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और श्रीमान जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों और पुलिस की झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 59 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही साथ इसमें 30 पुलिसकर्मी हैं। तो वहीं पर पुलिस ने उपद्रव करने वाले 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को हुई हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी। और इधर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि कुछ लोग पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के विस्तार पर लद्दाख के लोगों से ही हो रही बातचीत में प्रगति से खुश नहीं है और इसमें बाधा डाल रही है। इन विषयों पर हाई पावर कमेटी की 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक को अब 25 और 26 सितंबर को करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि आंदोलनकारी संगठनों के साथ संवाद हो सके। कुछ लोगों की स्वार्थ की राजनीति और सोनम वांगचुक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से लद्दाख और उसके युवा भारी कीमत चुका रहे हैं। दरअसल बुधवार की सुबह युवाओं के समूह ने आगजनी और तोड़फोड़ कर दी लद्दाख में। इसके बाद में उन्होंने बीजेपी के मुख्यालय को भी निशाना बनाया और कई गाड़ियों को भी जला दिया गया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ और सुरक्षा की कमी को लेकर के नर्सिंग कर्मियों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे मरीजों को 2.5 घंटे तक इलाज और जांच के लिए इंतजार करना पड़ा। सीएचसी में 27 पदों में से केवल 7 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है। वहीं रात में सिर्फ एक कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है, जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती है। 2 दिन पहले पुलिस और कर्मचारियों के बीच हुई बहस ने मामला और बढ़ा दिया। नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या सुनकर जिला प्रशासन को अवगत कराया। प्रभारी गणपत मीणा के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे। नर्सिंग यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो भविष्य में फिर आंदोलन किया जाएगा। रात में हमारा जो है सीएचसी चौथा बरवाड़ा में एक ही स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ रहता है। उसके साथ ना तो कोई वार्ड होता है ना कोई गार्ड होता है। तो इसलिए हम अपने एमआईसी जो है यहाँ पे प्रभारी हैं उनसे बात करने आए थे कि भाई एक स्टाफ के साथ एक गार्ड लगा दें, गार्ड ना हो तो एक वार्ड बॉय लगा दें, जिससे कि कोई इमरजेंसी रात में ट्रॉमा आता है, कोई इमरजेंसी आती है तो उसको वो कम से कम संबंधित जो डॉक्टर है वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर उसको बुला के लाए।
तो इस तरह अभी हमारी एमआईसी से बात हो गई गणपत लाल जी से, उन्होंने बोला है कि हम उनके साथ इस बार को लगा देंगे। नर्सिंग कर्मी रात्रिकालीन और इवनिंग ड्यूटी में अकेले रहते हैं, क्योंकि हमारे पास नर्सिंग कर्मी इतने नहीं है कि नाइट में और इवनिंग में दो लगा सकें। तो नर्सिंग कर्मियों का कंसर्न था कि उनके साथ में एक गार्ड या कोई वार्ड बॉय उपस्थित रहे, जिससे कि उनको काम करने में सहूलियत रहे, डॉक्टर को बुलाने में कोई एक पर्सन उपस्थित रहे और कोई न्यूसेंस क्रिएट करे तो उसमें उनकी हेल्प हो सके। और उस पर हमारी बात हो गई है, सीएम साहब से भी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी के थ्रू एक वार्ड बॉय हम ले लेंगे और वार्ड बॉय की नियुक्ति। अजमेर के नसीराबाद में रिको इंडस्ट्री एरिया की पत्थर फैक्ट्रियों से निकल रही धूल ने ग्रामीणों की सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। फैक्ट्रियों की चिमनी और मशीनों से उड़ती महीन डस्ट हवा को जहरीला बना रही है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है और फसलें भी बर्बाद हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों में खांसी, दमा, एलर्जी और टीबी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकतर फैक्ट्रियों में प्रदूषण रोकने वाले डस्ट कलेक्टर या तो लगे नहीं हैं या सिर्फ दिखावे के लिए चल रहे हैं। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर अब लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अब यह सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि लोगों की सेहत और जीवन का संकट बन चुका है। और बीकानेर को आज मिलेगी बड़ी सौगात, जहां वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज बीकानेर को मिलने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर के इसकी शुरुआत करेंगे। रेलवे स्टेशन पर होगा लाइव कार्यक्रम। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी बैंक के सामने धरने पर बैठ गए। डीपीसी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से हड़ताल की है। कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 साल से उनकी डीपीसी लंबित है। हर नियम पूरे होने के बाद भी अधिकारी उनकी डीपीसी नहीं कर रहे हैं। सीसीबी सवाई माधोपुर में विगत पिछले सालों में पदोन्नति को लेकर एक बैठक भी नहीं हुई है। हम यहाँ पे बैठे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि हमारी 4 साल से डीपीसी नहीं हुई है। हमारे द्वारा बार बार लिखित और मौखिक निवेदन किया गया है, लेकिन हमारे बैंक प्रशासन द्वारा आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आज तक 4 कलेक्टर महोदय चेंज हो चुके हैं और 6 हमारे प्रबंध निदेशक महोदय चेंज हो चुके हैं। हर किसी से हमने निवेदन किया है, लेकिन हमारी आज तक किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं करी है, जिससे कि हम सभी बैंकिंग सहायकों में भारी आक्रोश है, भारी निराशा है। हम सब यहाँ पे आज दिनांक 24/9/2025 को सामूहिक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। उसका कारण यह है कि बैंक प्रबंधन द्वारा 4 सालों से हमारी पदोन्नति नहीं की जा रही है, जिसके को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जिसकी वजह से आज हमको मजबूरन धरना प्रदर्शन जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। जबकि राज्य सरकार का समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि साल में 2 बार डीपीसी आयोजित करनी ज़रूरी है, फिर भी हमारे बैंक में पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की डीपीसी की बैठक आयोजित नहीं की है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। खबर डूंगरपुर से है, जहां जीएसटी रिफॉर्म का अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए नगर परिषद की ओर से व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभापति अमृत कलासुआ ने शहर में सभी छोटे बड़े व्यापारी और दुकानदारों को आगामी त्योहार पर अपने प्रतिष्ठान और दुकान को अच्छी सुंदर सजावट करने की अपील की है। वहीं शहर में सार्वजनिक जगह, फुटपाथ, सड़क किनारे पर कैनोपी लगाकर व्यापार करने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभापति ने कहा कि बाजार में कुछ लोग नगर परिषद के खिलाफ भ्रांतियां फैला रहे हैं कि शहर में दुकानों की सजावट करने पर नगर परिषद की ओर से जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर में किसी भी दुकानदार को सजावट और सुंदर डेकोरेशन करने की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नगर में कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि सजावट पर कोई शुल्क लिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। न तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है और न कभी भविष्य में होगी। केवल कैनोपी लगा करके कोई व्यावसायिक कार्य कर रहा है, उसके लिए पथकर शुल्क के रूप में
बिल्कुल वो उसकी रसीद काटेंगे। बाकी सजावट पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। खबर टोंक के उनियारा से है, जहां मंत्री हीरालाल नागर ने उनियारा में सेवा पखवाड़े का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मंत्री सख्त दिखाई दिए, पट्टे वितरण में कोताही बरतने वाले लिपिक को फटकार लगाई और कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसडीएम सुमन गुर्जर को लिपिक अजय टोपिया को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। जेएन दिनेश मीणा के खिलाफ शिकायतों के बाद मंत्री ने ट्रांसफर करने की चेतावनी देते हुए मीणा को जमकर फटकार लगाई। खबर सीकर के धोद से है, जहां नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को पकड़ने गए डीडवाना कुचामन जिले के बड़रवा थाने के 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपित युवक को जैसे ही पुलिसकर्मी घर से पकड़कर बाहर निकालने लगे, इस दौरान युवक के परिवार के लोगों ने पुलिस के जवानों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपित युवक के परिवार की महिलाओं और युवतियों ने पुलिस कर्मियों को थप्पड़ मारे और बाल यहां पर खींचे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों कांस्टेबल ने इस संबंध में धोद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। मैं जगदीश प्रसाद एएसआई पुलिस थाना धोद। कल दिनांक 23/9/2025 को पुलिस थाना बरडवा जिला डीडवाना कुचामन की मुकदमा की तफ्तीश हेतु और मुलजिम की तलाश हेतु अपने इलाके में आए थे, जिनको सूचना मिली कि ग्राम धोद में गौतम कुमार बड़ाई निवासी नुमा का अपनी बहन के पास रह रहा है, जहां पर पुलिस संयुक्त टीम के साथ धोद पहुंची थी, जहां पर गौतम मेघवाड़ अपनी बहन के पास रहना पाया गया, जिस पर मौके पर उनके परिवारजनों ने आपत्ति की, उनके साथ मारपीट करने लगे, जिस पर पुलिस से धोद थाना को इतला मिलने पर मौके पर गए थे, जहां पर गौतम कुमार को शांति भंग के आरोप में पुलिस थाना धोद में लेकर आए। खबर ब्यावर के मसूदा उपखंड से है, जहां बीती रात चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोरों ने 3 मकानों से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी गई है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया गुरुवार की सुबह डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रमोद सामर, महेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर अलका मुंदड़ा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से पूनिया सीधे दूध तलाई पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित उन्होंने किए। इसके बाद वे राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी से मिलने उनके निवास पर गए और उनका हालचाल जाना। फिर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए वापस डबोक एयरपोर्ट रवाना हुए, जो कि आज बांसवाड़ा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके अलावा कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। अब खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पर रिको इंडस्ट्री एरिया की पत्थर फैक्ट्रियों से निकल रही धूल ने ग्रामीणों की सांसें मुश्किल कर दी है। फैक्ट्रियों की चिमनियों और मशीनों से उड़ती हुई महीन डस्ट हवा को जहरीला बना रही है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति जो है वो खत्म हो रही है और साथ ही फसलें बर्बाद हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों में खांसी, दमा, एलर्जी और टीबी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीणों का आरोप
है कि अधिकतर फैक्ट्रियों में प्रदूषण रोकने वाले डस्ट कलेक्टर यानी कि या तो यहां पर लगे नहीं या फिर यहां पर दिखावे के लिए चल रही है, और साथ ही लंबे समय से शिकायतों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर अब लोग आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा ये सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि लोगों की सेहत और जीवन का भी संकट बन चुके हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की झौतरी पंचायत के पास गजपुर बांध की नहर बारिश में टूट गई, जिसमें 10 से ज्यादा गांवों में धान की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है। सिंचाई विभाग से मदद नहीं मिलने पर 5 गांवों के 150 से ज्यादा किसानों ने खुद ही नहर की मरम्मत करना शुरू कर दिया। बिना मशीनों और इंजीनियर ज्ञान के बिना किसान मजदूरी, ट्रैक्टर, पाइप, बजरी और सीमेंट से टूटी हुई नहर की मरम्मत कर रही है। गजपुर बांध 1965 में बना था और इससे हजारों किसान खरीफ, रबी और जायद की फसलों की सिंचाई करते हैं। सिंचाई विभाग को नहर टूटने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने बजट की बात कह करके काम टाल दिया। जमीन भी है सर हमारे यहाँ पर इस गाँव में। सर ये नहर जो है वो पुरानी थी, तो आज दिन तक सब तालाब बना उस समय का था, तो ये जर्जर हो चुकी थी सर। लेकिन इस साल थोड़ा बारिश ज्यादा हुआ होने वजह से ये रिपेयरिंग यहाँ कम हुई सर, इतना वो नहीं हुआ, इसकी वजह से ये टूट गया सर। और यहाँ टूटने की वजह से सर हम लोगों का धान का फसल है, यहाँ से वीरावाड़ा, पाडला, गड़ा, नानोड़ा, केसरिया, टांडा करता हुआ सब 7 गाँव में पुलिस थाना धमोरा तक पानी जाता है सर। लेकिन साहब ये टूट गया, तो हम लोगों ने साहब हमको एक्शन साहब को भी हमने उनको अवगत कराया, आईएम साहब को भी अवगत कराया कि साहब इस तरह की बात है। उन्होंने वो आया, फोटो लिया, लेकिन सर कोई अभी तक उसकी कोई मतलब हमने रिपोर्ट आगे भेज दी है, ये भी है वो किया करके हमने बताया सर। हम लोग गजपुर बांध में एक्चुअली बारिश के दौरान नहर टूट गई थी, जिसके प्रस्ताव हमने बता दिए हैं और सबमिट भी कर दिए हैं। जैसे बजट आ जाएगा तो हम उसको जल्दी करने वाले हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं पाली के रेलवे स्टेशन में, जहां स्पेशल ट्रेन के जरिए रेलवे अधिकारियों के साथ वैष्णव यहां पाली पहुंच चुके हैं। तो रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को रेल मंत्री ने यहां निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कमियों को देख मंत्री ने रेल अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिए हैं। तो पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने रेल मंत्री को करवाया है अवगत पाली की समस्याओं से। और इसी के साथ आपको बता दें, इसको लेकर रेल मंत्री ने यहां अवगत करवाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर व्यापक बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर में एक दिन एक घंटा एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रमदान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया गया। बता दें कि रामनिवास बाग में आज सुबह 1 घंटे तक सफाई अभियान प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा ने श्रमदान किया। तो वहीं मेयर कुसुम यादव, सौम्या गुर्जर, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने श्रमदान किया। श्रमदान के बाद पौधारोपण भी किया गया। तो वहीं अल्बर्ट हॉल के स्वच्छता प्रहरियों का भी सम्मान हुआ। तो वहीं मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा, महापौर कुसुम यादव ने प्रशस्ति पत्र दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, आज राजधानी जयपुर में एक दिन एक घंटा एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रमदान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया गया। जो है बड़े नेता, विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, 1 घंटा एक दिन अभियान जो है भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी अभियान है। इसमें हर नागरिक स्वच्छता के प्रति जोड़ा गया है। कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में सत्ता में आए, तो उन्होंने जो सबसे पहला अभियान छेड़ा था वह स्वच्छता को लेकर ही था। और ऐसे में अभी 17 सितंबर से जब भाजपा पूरे देश में एक अभियान चला रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है,
ऐसे में ये 1 घंटा 1 दिन एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसको आज पूरे भारत में भाजपा के और उसके शासित प्रदेशों में, तो ऐसे में राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो यहाँ के मंत्री और जयपुर में जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर, इन सब ने आज इस अभियान के अंदर शिरकत की और अपनी तरफ से 1 घंटा स्वच्छता को दिया। हम कहें तो ये अभियान जो है, जहाँ एक तरफ जब भाजपा पूरे देश में सेवा महोत्सव बना रही है, ऐसे में ये अभियान प्लान किया गया है। साथ ही साथ जो दिवाली का सीजन आ रहा है, ऐसे में अधिकांश घरों में लोग अपने घरों को साफ सफाई में जुटे हैं और नवरात्र का पर्व है, तो ऐसे में आत्मिक शुद्धता पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो अभियान है, अब लोगों का ध्यान सार्वजनिक जीवन में जो शुद्धता है उसके प्रति आकर्षित रहेगा। तो जहाँ 1 घंटा अगर एक व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के प्रति व्यतीत करे, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत एक बहुसंख्यक देश, बहुत बड़ा देश है, और इसमें ऐसे में ये जो अभियान है, इसमें आज राजस्थान में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने मिला और प्रदेश के कई हिस्सों में मनाया गया, और जयपुर के अंदर जो है यहाँ के भी बड़े नेता। इस अभियान में आम जनता की कितनी भागीदारी देखने को मिली, साथ ही विधायक, प्रभारी मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे, तो ऐसे में जो है काफी अच्छा संदेश इस बीच गया होगा। तो क्या लगता है कि इस अभियान का असर आगे भी लंबे समय तक देखने को मिलेगा या फिर एक औपचारिक अभियान बनकर रह जाएगा? जी बिल्कुल, इस अभियान के अगर हम देखें तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, जहाँ वो कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ऐसे में जो सरकार है वह किसी भी अभियान को शुरुआत करने में एक प्रेरक बन सकती है। लेकिन अभियान जो है भारत जैसे बड़े देश में तभी संभव हो पाएगा जब जनता उससे जुड़े। तो पहले जब स्वच्छता मिशन को शुरुआत की गई थी, तब आम जन को इससे जोड़ा गया था, संस्थाएं जुड़ के आगे आई थी, और अभी भी जो है इसमें आम जन की जो भागीदारी है वह बढ़ चढ़ कर देखने मिल रही है। लोगों में इस अभियान को भाजपा आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर तक सतत मनाएगी। ऐसे में इसके साथ ही जो एक संदेश जाएगा, हम देखते हैं प्रचार माध्यमों से, साथ ही साथ सड़क पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको देखकर एक आम जन में संदेश जाएगा, जागृति पैदा होगी कि हमें सार्वजनिक स्तर पर स्वच्छता रखनी है। एक हम देख सकते हैं कि जैसा आज से कई 12 साल पहले स्वच्छता मिशन के साथ एक शुरुआत हुई थी, लोगों को एक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया था, कहा गया था कि भरे माहौल में जीना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी जो है वह स्वीकार्य नहीं है, और उससे एक बड़ा बदलाव आया। और आज एक बार पुनः उसका हम देखते हैं कि एक पुनः उसको जागृत करने का प्रयास यहाँ पर हुआ है, और उम्मीद की जा सकती है कि इसका असर अन्य दशकों तक देखेंगे। जी, इस बीच अल्बर्ट हॉल पर स्वच्छता प्रहरियों का भी सम्मान किया गया, तो इससे क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें जहां एक और जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता खुद सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, वही जो आमजन है और स्थानीय लोग हैं जो इस दिशा में कार्य करते रहे हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनका सम्मानित किया जाना भी आवश्यक है, और वह किया जा रहा है। आज जयपुर के अंदर जो कार्यरत लोग हैं उनका अल्बर्ट हॉल पर सम्मान किया गया, ऐसे ही अन्य शहरों में भी इस कार्यक्रमों का आयोजित किया गया। इनको इसके माध्यम से संदेश दिया गया, लोगों में एक जागृति पैदा की गई, उनको एग्जाम्पल सेट किया गया कि प्रेरित किया गया कि अगर आप सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़ते हैं, अपने आसपास के लिए कार्य करते हैं, तो आपके जो कार्य हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ऐसे में प्रतिष्ठा के साथ साथ उनकी जो कार्य क्षमता है वह भी बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में और लोग भी इसको देखकर और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। जी अवनिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने से पहले मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं पर राज्य ने मंदिर में विशेष रूप से माता के दर्शन किए और धोक लगाकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि वसुंधरा राजे का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से गहरा जुड़ाव रहा है और हर बार बांसवाड़ा आने पर वे यहां पर दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचती है। दर्शन के बाद वे सभा स्थल की ओर रवाना हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना करके माता के चरणों में ढोक लगाई। साथ ही करीब 20 मिनट तक मंदिर परिसर में रुक करके उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और जयकारे लगाए। मंदिर दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बांसवाड़ा दौरे के तहत विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खबर 12 के भंवरगढ़ से है, जहां जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी को लेकर के व्यापारियों और आम जनता के साथ संवाद किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण और व्यापारी मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर ललित मीणा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए आश्वासित भी किया। इस मौके पर मोदी सरकार के नेतृत्व में लागू नेक्स्ट जनरल जीएसटी रिफॉर्म को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कस्बे के विभिन्न प्रकार के व्यापारियों ने इस आयोजन में भाग लिया। विधायक मीणा ने बताया कि यह योजना आम जनता और व्यापारियों दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इक्कीस तारीख को शाम को 5 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस देश की आम जनता, आम नागरिक, महिला, किसान, मजदूर सबको बहुत बड़ी राहत देते हुए एक मास्टर स्ट्रोक और आम जन और गरीब का ध्यान रखते हुए पूरे भारत में हमारे जो जीएसटी का जो मास्टर स्ट्रोक दिया वो उससे हमारे आमजन को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज ये हमने भंवरगढ़ में, किशनगंज में, नाहरगढ़ में जो संगोष्ठी रखी है जो हमारे आम जन को फायदा हुआ। खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी, जहां प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार का तबादला रद्द करने की मांग की जा रही है। बता दें कि नए प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस और प्रशासन का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। अगौर के राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती का ये पूरा मामला है। और बाड़मेर से खबर, जहां बाड़मेर में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी। बता दें कि प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार का तबादला रद्द करने की इस बीच मांग की जा रही है। बता दें कि नए प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों की तरफ से की गई। पुलिस और प्रशासन का जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि अगौर के राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती का ये पूरा मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बाड़मेर से संवाददाता कमलेश सैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर के ग्रामीणों और विद्यार्थियों की तरफ से तालाबंदी की गई, जमकर प्रदर्शन किया गया, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं आपको ये बता दूं, ये घटनाक्रम है जो बाड़मेर आगोर के जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल का है, जहां पर आज से करीब 3 दिन पहले इसी स्कूल के आगे जो कि गांव के ग्रामीण छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं तथा ग्रामीण इस मामले को धरना प्रदर्शन, क्योंकि स्कूल के जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल महेंद्र कुमार यादव है उनका यहाँ से तबादला हो गया है और उनका तबादला नियुक्त करवाने की मांग को लेकर जो यहाँ पर ग्रामीण है वो पिछले करीब 3 दिन पहले ही इन्होंने धरना दिया था। और आज एक बार फिर जैसे ही स्कूल खुलने का समय आया तो उन्होंने सैकड़ों स्कूली बच्चों सहित गाँव के ग्रामीणों ने धरना दे दिया है। उनकी मांग है कि जो हमारे प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार यादव है उनका जो तबादला नियुक्त किया जाए, क्योंकि साथ ही बच्चों का कहना है कि उनके माध्यम से हमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब वो हमारे जो शिक्षक जी यानी गुरु जी है वो यहाँ से जाने के बाद हमारी जो पढ़ाई है उनमें काफी प्रभाव पड़ेगा। इस कारण जो पिछले करीब 3 दिन पहले ही स्कूली बच्चों से ग्रामीण धरना दिया था और एक आज बार फिर जो सुबह से स्कूल के बच्चे हैं तथा गाँव के ग्रामीण है वो स्कूल के मुख्य गेट के आगे तालाबंदी करने के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही समझाइश के बाद यहाँ के जो बाड़मेर का जिला प्रशासन है, पुलिस है, वो भी मौके पर पहुंचा है, बच्चों से समझाइश कर रहे हैं, ग्रामीणों से है, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि जो हमारे स्कूल के गुरु जी है उनका तबादला नियुक्त किया जाए। जी ऋतु।
जी, पुराने प्रधानाचार्य की मांग की जा रही है कि वो वहीं पर ही बने रहे, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जो नए प्रधानाचार्य आए हैं उनके खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि स्कूली बच्चों का कहना है कि जो पुराने प्रधानाचार्य थे वो हमारे लिए बहुत अच्छे थे, वो हमें हर समय समय पर मोटिवेशन करते रहे। लेकिन जो अब नए प्रधानाचार्य है वो पता नहीं कैसे होंगे, किस तरह होंगे। लेकिन साथ ही बच्चों से स्कूली जो आसपास के गांव के ग्रामीण, उनका कहना है कि जो हमारे प्रधानाचार्य है वही जो पहले वाले थे उनको यहाँ पर वापस लगाया जाए। इसी मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन करे। लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी है, उनसे समझौता करे है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्कूली बच्चों से तमाम जो गांव के ग्रामीणों का जो विरोध प्रदर्शन है या आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी रितु। जी कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर स्थित अपने आवास पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ उन्होंने लूरकणसर के मार्केट में विजिट किया। जनता और दुकानदारों में खुशी का माहौल था। गोदारा ने कहा कि आज भी लोग जन सुनवाई में आ रहे हैं तो जीएसटी 2.0 में हुए सुधारों की प्रशंसा कर रहे हैं। दुकानों में व्यापार बढ़ रहा है, चीजें सस्ती हो गई हैं। किसान भाई भी अब खुश है कि खेती से जुड़ा सामान भी सस्ता हुआ है। तो वहीं ट्रैक्टरों के सस्ता होने से भी किसान भाइयों में खुशी का माहौल है। दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहनों से लेकर के हर आम जरूरत की चीजों की कीमतों में कमी से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो साथ ही जन सुनवाई में व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर के पानी, बिजली, सड़क, आवासीय भूखंडों को लेकर के समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वासित भी किया गया। बता दें कि बीकानेर में मंत्री सुमित गोदारा ने जन समस्याएं सुनी और साथ ही जीएसटी को लेकर के भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि इससे जनता और दुकानदारों में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और तेज बरसात और तेज अंधड़ की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव में तेज हवा के साथ मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर आप देखेंगे कि 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 9 जिलों में रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, ये वो ऐसे तमाम जो गांव हैं, जिले हैं, 9 जिलों के भीतर आते हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि तेज हवा के साथ मध्यम बारिश की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है और बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है छत्तीसगढ़ में। बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां गुजरात के गांधीनगर में हिंसक झड़प यहां पर हुई है। 2 समुदाय के बीच में मारपीट और पथराव में कई दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। तो सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह विवाद यहां पर शुरू हुआ। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा यहां पर लिया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है गुजरात से, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा यहां पर लिया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है। तो गुजरात के गांधीनगर में हिंसक झड़प हुई है। 2 समुदाय के बीच मारपीट और पथराव यहां पर हुआ है। तो कई दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ इस घटना के बाद में की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद यहां पर शुरू हुआ, जो थमा नहीं है। लगातार यहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा यहां पर लिया है। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया से है, जहां पुलिस ने ढाबे में एक मेडिकल स्टोर संचालक को मादक पदार्थ चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद 7.46 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी हरियाणा के सिरसा का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है।
और बता दें कि चिट्टे के साथ एक मेडिकल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इस बीच चिट्टे के साथ एक मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं उसके पास से 7.46 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। खबर जयपुर के चाकसू क्षेत्र के थली ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रिंसिपल कविता चौधरी के तबादले के विरोध में छात्र छात्राओं ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि कविता चौधरी अनुशासन और पढ़ाई को लेकर के सख्त थी और उनके नेतृत्व में स्कूल का माहौल भी बेहतर हुआ था, इसलिए उनका तबादला रद्द किया जाए। मौके पर सरपंच और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन छात्र उच्च अधिकारी और विधायक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, वे आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कह रहे हैं। और बता दें कि जयपुर के चाकसू स्थित प्रधानाचार्य की तबादले को लेकर के स्कूली छात्राओं और छात्र छात्राओं ने जो है धरना प्रदर्शन दिया, स्कूल पर ताला लगा दिया और विधायक को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं और उनको अपनी समस्या बताने के लिए बैठे हैं। बता दें कि तबादले को लेकर के छात्र और छात्राओं में जो है गहरा आक्रोश देखा जा रहा है और उनकी तरफ से तबादला रद्द करने की मांग की जा रही है। बारां जिले के किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के केलवाड़ा कस्बे में अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है। बस स्टैंड स्थित एक मल्टी स्टोर में देर रात एक अज्ञात चोर दूसरी मंजिल का दरवाजा तोड़कर घुसा और चोरी करने से पहले दुकान में रखे केक को कैंची से काट कर खाया, गुलाब जामुन और कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। इसके बाद गले से करीब 4 से 5 हजार रुपए की नकदी, सिगरेट के डंडे और अन्य सामान लेकर के फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि बारां से एक अजीबोगरीब चोरी की वारदात का मामला सामने आया है, जहां पर चोर ने अपना पेट भर करके जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और गले से करीब 5,000 रुपए के नकदी और अन्य सामान लेकर के फरार हो गया। बता दें कि इसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। झुंझुनू से खबर, जहां झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा जमीनी विवाद। बता दें कि उदयपुर वाटी पुलिस थाने में दर्ज हुआ जमीन हड़पने का मामला, जहां सुनील कुमार सैनी ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि खसरा नंबर 1674 और 1675 खसरा नंबर का ये पूरा मामला है, जहां पर सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, अब्रार, महेंद्र कुमार, भैरोराम, मुकेश कुमार आधा दर्जन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि थानाधिकारी कस्तूर वर्मा कर रहे हैं मामले की जांच पड़ताल, जहां उदयपुर वाटी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है जमीनी विवाद। जनवरी से अब तक 9 महीने में 275 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर जमीनी विवाद का मामला अब गरमाने लगा है। उदयपुर वाटी पुलिस थाने में भी जमीन हड़पने का मामला जो है दर्ज हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बता रहे हैं। और बता दें कि झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में जमीनी विवाद जो है अब बढ़ता जा रहा है। बता दें कि उदयपुर वाटी पुलिस थाने में जमीन हड़पने का मामला भी दर्ज हो चुका है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सुनील कुमार सैनी ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झुंझुनू से संवाददाता विकास कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, उदयपुर वाटी में अब जमीनी विवाद बढ़ता जा रहा है, कई लोगों के खिलाफ भी मामला जो है दर्ज हो चुका है पुलिस थाने में। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल ऋतु, मैं बता दूं, ये उदयपुर वाटी में लगातार जमीनी विवाद के प्रकरण है वो बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार एक ना एक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार यहाँ पुलिस है वो कार्रवाई करने में लगी हुई है। अभी कल ही एक जमीनी विवाद को लेकर फर्जी तरीके से फर्जी कागजात लगाकर जमीन हड़पने का मामला है वो सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उदयपुर वाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर और जांच पड़ताल शुरू कर दी है और बढ़ते प्रकरण को लेकर उच्च अधिकारी भी मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जमीनी विवाद को लेकर ज्यादातर अभी जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में 275 मुकदमे यहाँ दर्ज हो चुके हैं, जिसको लेकर अब उच्च अधिकारियों की भी नजर यहाँ पर बनी हुई है और लगातार इस मामले को मॉनिटरिंग की जा रही है और भूमाफियाओं की नजर है वो उदयपुर वाटी में काफी लगे हुए हैं भूमाफिया, और ताकि मामले की अब हकीकत में गहराई से जांच होगी तो कई भूमाफियाओं के खिलाफ यहाँ पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। लगातार जो उच्च अधिकारी है वो मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी विकास, 275 मुकदमे जो है अब तक दर्ज हुए हैं पुलिस थाने में, कितने मुकदमों पर अभी तक कार्रवाई हो पाई है? बिल्कुल, आपको बता दो, जनवरी से लेकर सितंबर तक के अब तक 9 महीने में 275 मुकदमे हैं वो दर्ज हुए हैं और अभी 275 नंबर मुकदमे में लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कल ही मामला दर्ज हुआ है, जिसमें खसरा नंबर 1674 और 1675 खसरा नंबर है जो मरे हुए व्यक्ति के दस्तावेज दिखाकर जमीन हड़पने का मामला है वो सामने है। उसको लेकर अभी मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झुंझुनू से खबर, जहां झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बस स्टैंड परिसर में श्रमदान किया गया। उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में तहसीलदार सुनील कुमार मील, नगर पालिका ईओ नागरमल गुर्जर, जनप्रतिनिधि, स्वच्छता मित्र और आमजन ने भाग लिया है। सभी ने बस स्टैंड, यात्री शेड और आसपास के इलाकों की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। तो वहीं मुकेश चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजनों में आमजन में जागरूकता बढ़ती है और सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं तो हर जगह साफ सुथरी बन सकती है। मौके पर मौजूद लोगों ने साल में 100 घंटे श्रमदान का संकल्प लिया है। पालिका क्षेत्र खेतरी में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सफाई कर्मी और अन्य सभी विभागों के कर्मचारीगण, सफाई कर्मीगण और साथ में पार्षदगण उपस्थित होकर सभी ने आज ये स्वच्छता की शपथ भी ली है और साथ ही श्रमदान भी किया है। और आज बस स्टैंड जो खेतरी है उसका जो परिसर है उसको स्वच्छ करने के बाबत आज सभी ने श्रमदान किया और जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैंने इनको निर्देशित किया है कि एक ये परिसर अपना पूरा स्वच्छ बनाना है और साथ ही यहाँ से एक मैसेज जाए पूरे खेतरी क्षेत्र में कि ये स्वच्छता का अपना स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए अपने स्वयं के आसपास के वातावरण और परिसर को हम स्वच्छ रखें। ऐसी प्रयास हमारा है, लोगों में एक ऐसा मैसेज रहे, प्रेरणा रहे, जिससे कि ये स्वच्छता पखवाड़े का राज्य सरकार का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। आज नगर पालिका द्वारा भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की भक्ति और उत्साह पूरे जोश में है। कस्बे से लेकर गांवों तक जगह जगह भजन, कीर्तन, जागरण और दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन हो रहा है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। खास बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी इन आयोजनों में प्रमुख रूप से देखने को मिल रही है। वो मंदिरों में एकत्रित होकर के पूजा पाठ कर रही हैं और कई महिलाएं व्रत रखते हुए नंगे पांव मंदिर पहुंच रही है। बाजारों में देवी मां की पोशाक, चुनरी, पूजा सामग्री की बिक्री जोरों पर है। तो वहीं बयाना विधायक ऋतु बनावत के निवास पर भी माता रानी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा और आरती हो रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि विधायक के निवास पर भी माता रानी की प्रतिमा रखी गई है, जहां पर भी महिलाएं नंगे पांव आ रही हैं और माता के जगराते कर रही हैं।